मैं हूं अभी टंडन और आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल F2S में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं घातांक एवं करणी में ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में हम या तो बहुत देर में सॉल्व करते हैं या तो कर ही नहीं पाते। तो हम उनको आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि a गुणे a, ये देखिए 3 बार लिखा हुआ है a गुणे a। तो मैं कहता हूं कि गुणे में जो पावर होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो एक बात समझिए, यहाँ पे पावर है सबकी 1, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि a की पावर हो जाएगा 1 + 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा a की पावर 3। ठीक है, देखिए बात समझिए, जैसे कि मैं कह दूं कि a की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि a का 5 बार गुणा, दैट मीन्स a गुणे a गुणे a गुणे a एंड लास्ट गुणे a। तो a का 5 बार गुणा, दैट मीन्स a की पावर 5। ऐसे ही a की पावर अगर n दिया हुआ है तो a का n बार गुणा, a गुणे a डॉट 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 n टाइम्स n बार। ओके, तो अब ये बात समझिए कि गुणे में घातें जुड़ती हैं। अब देखिए, मैं कह दूं अगर 2 की पावर 2 लिखा हुआ है और a की पावर 2 लिखा हुआ है और a की पावर 3 लिखा हुआ है, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए कैसे घातें जुड़ती हैं। a की पावर 2 का मतलब क्या है, a का 2 बार गुणा, a गुणे a। यहाँ पर a की पावर 3 लिखा हुआ है तो a का 3 बार गुणा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हो गया, a का 5 बार गुणा, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 5। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या हुआ, जो गुणे में घातें थी वो क्या हो गई, जुड़ गई। तो एक बात समझिए कि गुणे में क्या होती है, घात हमारी जुड़ जाती है, लेकिन तब जब जो बेस है, आधार है, वो सेम होना चाहिए। जैसे कि a की पावर में 2 लिखा हुआ है और a की पावर में 4 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a की पावर 6। लेकिन a की पावर 2 लिखा हुआ है और b की पावर 4 लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर जो बेस है, आधार है, वेरिएबल है, तो ये देखिए बदल गए। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि a स्क्वायर b की पावर 4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है, तो ये डॉट दिखाता है कि इन दोनों के बीच में गुणा है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं कहता हूं कि यहां पर लिखा हुआ है a की पावर 6 अपॉन a की पावर 3। ठीक है, अब ये तो भाग की कंडीशन हो गई। तो देखिए, मैंने कहा कि a की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम, a गुणे a गुणे a, ऐसे ही गुणे a गुणे a गुणे a, तो a का 6 बार गुणा। ठीक है, आपने देख लिया। और नीचे कह सकते हैं कि a का 3 बार गुणा। तो यहां पर देखिए, ये 3a तो कट जाएंगे, कट गए। यहां पर कितना आया, ये बचा, a का 3 बार गुणा बचा, तो ये हो जाएगा a की पावर 3। तो आप यहां से एक चीज समझ गए कि जो भाग होता है तो जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं। तो यहां पर आप समझ गए कि ये हो जाएगा आपका a की पावर 6 - 3, तो यहां आ जाएगा आपका a की पावर 3। आई होप आप ये चीज समझ गए। तो अब देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम पहले तो आसान क्वेश्चन करेंगे और बाद में जो आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। तो क्लास पूरी एंड तक देखिए और फिर लास्ट में आपसे अब क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक है, जिसका आप आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, जब पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 23 के पावर, पहले हम गुणे का समझेंगे, फिर भाग का समझेंगे और फिर एक कंबाइंड समझेंगे। देखिए, 23 की पावर 2.8, अब इसका गुणा कर रहे हैं 23 की पावर 7.2 से, फिर गुणा है 23 की पावर 2.6 से। तो ये पूछ रहा है कि 23 की पावर अगर x है तो x की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, आपको पता है कि ये सभी, देखिए आधार क्या है, सबका सेम है, तो जो गुणे में है सभी के सभी, तो जो घात है, जो पावर है, वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगी। तो 23 की पावर कितना हो जाएगा, 2.8 प्लस 7.2
प्लस 2.6। तो यहाँ देखिए ये आपका क्या आ जाएगा, देखिए 8 2 10 6 16, तो यहाँ हो जाएगा 23 की पावर में, ये हो गया 6, ये देखिए ये कहाँ पर आप आ गया 7 2 9 2 11 और 1 12। तो ये जो आपका पावर में आया 23 की कितना आया 12.6, 12.6। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो x बराबर हमारे पास आसान सा आंसर आ गया 12.6। आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली इनको जोड़कर सीधा बता सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा समझते हैं। अब इसमें मैं एक भाग की कंडीशन देता हूं कि आपके पास एक डिवाइड की कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहां पर लिखा हुआ है 25 का स्क्वायर गुणे 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 3 फिर भाग 5 की पावर 2 और बराबर में पूछा है कि 5 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखिए ये देखिए 25 की पावर है, यहाँ तो बेस समान नहीं है, तो पहले इसको 5 की पावर बनाओ। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो देखिए जब कभी भी a का स्क्वायर का क्यूब ऐसे कुछ दिया हो तो ये जो पावर होती है वो इसमें गुणा हो जाती है, तो ये हो जाता है a की पावर 2 गुणा 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका a की पावर 6। तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका 2 की पावर 2 दिया है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 की पावर 4 और यहाँ पर दिया हुआ है 5 की पावर 4। अब देखिए कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ है ये भाग की कंडीशन हो और यहाँ पे a लिखा हो और इसको अगर आपको गुणा बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा लगा दीजिए और लिख दीजिए 1/1। तो इसको आप गुणे में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर भाग की जगह पे गुणा किया और इसको लिखा मैंने 5 की पावर 3 और यहाँ पर भी भाग को ऐसे ही किया, ये हो गया 1/5 का स्क्वायर, देखिए 5 की पावर x। अब देखिए जो गुणे में, यहाँ नीचे ये दोनों गुणे में है और ये ऊपर ये दोनों गुणे में, अंश में हमारा इन दोनों का गुणा है और हर में इन दोनों का गुणा है। तो देखिए 5 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4, जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 4 + 4। ठीक है, और यहाँ पर गुणे में है ये भी जुड़ जाएंगी, 3 + 2, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 8 और अपॉन 5 की पावर 5। तो यहाँ से देखिए 5 की पावर 8, ये देखिए अब ये दोनों भाग की कंडीशन पर है, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आया 5 की पावर 3। तो देखिए अब कंपैरिजन कर दीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारी 3। अब सिंपल से शब्दों में ये समझिए कि आप डायरेक्टली करेंगे, प्रोसेस को जितना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका टाइम रिड्यूस होगा, उतना ही टाइम आपका बचेगा। यहाँ पे आप समझिए 5 का स्क्वायर, तो 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ पे मिला, हो गया 4, इसमें +4, ये भाग की कंडीशन है माइनस और ये भाग की कंडीशन है माइनस। 4 और 4 8 हो गए, 8 में 3 गए 5 और 2 गए, हमारा आंसर निकल के आया 3। हो गया, डायरेक्टली रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप बड़े लेंदी प्रोसेस से करते हैं। देखिए क्वेश्चन यही रहता है आपका, मैंने कहा 2 गुणे 3 और इसकी पावर में दिया हुआ है 3 और यहाँ भाग की कंडीशन है 4 गुणे 9, पावर में 2 है, गुणे 27 गुणे 8 और पावर में आपका 2 है और बराबर में दिया हुआ है 6 की पावर x। तो यहाँ पर आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पूछ रहा है कि 6 की पावर x। आप तुरंत क्वेश्चन देखकर उस पर जुड़ मत जाइए, थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन इतना लेंदी दिया हुआ है लेकिन इतना लेंदी है नहीं है, बहुत आसान है। देखिए अब बात यहाँ पे समझिए कि ये दिया हुआ है 6, जो कि है जिसके फैक्टर करेंगे तो हो जाएंगे 3 और 2 हो जाएंगे। तो ध्यान से समझिए, 2 की पावर भी x निकलेगा और 3 की पावर भी x निकलेगा। तो या तो हम 3 वालों का गुणा करके देख लें, 3 वालों को गुणा भाग करा के देख लें,
तो भी हमें x का आंसर मिल जाएगा। मतलब या तो हम 2 की कंपैरिजन करा लें या 3 की कंपैरिजन करा लें। क्या हमें पूरी 6 की कंपैरिजन कराने की जरूरत है? नहीं। तो हम सिर्फ एक को पकड़ते हैं। हमने 2 को ले लिया और जो जितने भी 3 वाले टर्म है इनको हटा दो। यहां पर देखिए आपका निकल के आया 2 की पावर 3, यहां पर भाग की कंडीशन है, यहां पे हो गया 4 का स्क्वायर। जितने भी 3 वाले टर्म है, 3 हो गया, 9 हो गया, 27 हो गया, इनको हटा दीजिए। ये हो गया 4 का स्क्वायर गुणे 8 का स्क्वायर और बराबर में निकल के आया 2 की पावर x। या तो हम 3 की कंपैरिजन करा देते तो 2 वाले टर्म हटा देते। यहां से देखिए कितना आसान हो गया। देखिए आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको भी 2 बना लीजिए, इसको मैं गुणे कर लेता हूं, 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। अब मैंने बताया कि स्क्वायर है मतलब पावर में 2 और उसकी भी पावर में 2 है तो उन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 2 की पावर हो जाएगा 4। कैसे? आप समझ गए ना, 4 का स्क्वायर लिखा है, मैंने इसको लिखा 2 का स्क्वायर और ये पावर में पहले से 2 है, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां देखिए ये लिखा हुआ है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 हमारा 8 होता है, पावर 2, इन दोनों को गुणा होगा तो ये 2 की पावर निकल के आएगा 6। यहां निकल के आया 2 की पावर 6। अब देखिए अब जोड़ दीजिए, 2 की पावर में 3 और गुणे में कौन है? 6 और भाग में कौन है? 4। तो यहां पे आपका निकल के आएगा 6 में 4 गए 2 और प्लस में है 3, तो 2 की पावर 5 निकल के आएगा। तो ये आपकी देखिए 2 की पावर x से कंपैरिजन करा दीजिए तो x बराबर निकल के आएगा आपका 5। आप देखिए यहां पर अगर आप इन दोनों का गुणा करके सब एक को सॉल्व करते तो आपका कितना लेंथी प्रोसेस हो जाता और यहां पर आपका कितना टाइम बचेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 8 की पावर 4.2 दिया हुआ है इंटू 64 की पावर 2.1 दिया है और गुणे के कंडीशन में 7 की पावर 8.4 मतलब 8.4 और गुणे 56 की पावर में दिया हुआ है 3.5 और यहां पर कह रहा है 56 की पावर x कितना होगा। यहां अगर गौर से देखें तो यहां पर 8 है, यहाँ पे भी 8 मिल रहा है आपको, 8 का स्क्वायर। यहाँ पे भी अगर गुणा करेंगे तो 8 से तो 56 मिल रहा है। यहाँ पे फैक्टर कीजिए, एक निकल के आएगा 7 और एक निकल के आएगा 8। फिर से आप जिसकी पावर चेक करना चाहें, देखिए 8 के टर्म ज़्यादा है, ये यहाँ 8 का है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है और 7 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो आप 7 वाला चेक कीजिए। जिसके टर्म कम हो हमेशा उससे कंपेरिजन कीजिए। देखिए इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए। ठीक है, 7 वाला टर्म लिखिए, 7 की पावर हो गया 8.4 और गुणे यहां से भी 7 वाला ले लीजिए और 8 वाला हटा दीजिए, 7 की पावर निकल के आया 3.5 और बराबर में 7 की पावर x। 8 वाला पूरा टर्म ही हटा दिया हमने, क्योंकि देखिए जब गुणा कराएंगे सब मिलके उतना ही आना है। ठीक है, तो यहां से आपका 7 की पावर हो जाएगा, इन दोनों को देखिए गुणे में है, घाते जुड़ जाएंगी तो इन दोनों को क्या हो जाएगा? जोड़ हो जाएगा। 5 और 4 9 और 8 और 3 11, 7 बराबर x, x बराबर आपका देखिए कंपैरिजन कर दीजिए 11.9। कितना आसान है। अब चलिए इस टाइप के तो आप क्वेश्चन समझ गए। चलिए दूसरा टाइप समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब टाइप चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है, ध्यान समझिए, यहां दिया हुआ है 3 की पावर n+4 और आगे -6 गुणे 3 की पावर n+1 और बटे में दिया हुआ है n की पावर किसकी? 3 की पावर n+2। इसका जो पूछ रहा है, क्या हमसे पूछ रहा है? वैल्यू पूछ रहा है कि इसका आंसर कितना होगा। देखिए आप क्या करेंगे, यहां पर अगर देखिए तो यहां पर देखिए आपको क्या निकल के आएगा, एक 2 मिलेगा, यहाँ पे एक 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर n+1 है,
तो जब गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, तो ये जो पावर होगी आपकी, ये जो इतनी दी हुई है, ये क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए n+1 है और +1, तो ये हो जाएगा n+2। यहाँ पे आप दो तरीके से समझेंगे। पहले तो इस तरीके से समझते हैं कि n+1 और ये +1 कितना हो गया, n+2। यहाँ नीचे भी n+2 है, यहाँ पे n+4 है। तो हम ये समझते हैं कि n+2 का हम कॉमन ले सकते हैं। 3 की पावर n+2 का हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ देखिए n+2 निकल गया यहाँ से, तो सिर्फ 2 बचा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचा, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए ये भी निकल गया, 3 भी निकल गया, सिर्फ बचा क्या, 2। और बटे में बचा है हमारे पास 3 की पावर n+2। तो ये देखिए ये पूरा टर्म हमसे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आया 3 का स्क्वायर 9 -2 बराबर 7। देखिए लेकिन कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं समझ पाते कि कितना कॉमन लेना है, कैसे क्या करना है, कभी कभी मिस्टेक कर बैठते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड समझते हैं। देखिए हमारे पास दिया हुआ है 3 की पावर n+4, ठीक है, -6 गुणे 3 की पावर n+1 और अपॉन में 3 की पावर n+2 ये दिया हुआ है। तो ध्यान समझिए, हमसे n का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप यहाँ पे सीधा सीधा रख दीजिए n बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका 0 रखेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 3 की पावर 4 हो जाएगा, -6 गुणा 3 की पावर, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 1, 3 की पावर 1 बटे, यहाँ 0 रखेंगे तो 3 की पावर 2 मिलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 4, 3, 9, 27 और 81। यहाँ पे मिला हमें 81 -6 गुणे 3 18 अपॉन यहाँ पर कितना है 9। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कीजिए, आपको मिलेगा 63 और अपॉन में 9, देखिए कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल गया इजिएस्ट 7। तो आप या तो इस तरीके से कर लीजिए या उस तरीके से, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे ही आने वाले हैं और बहुत अच्छे मेथड से हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर देखिए 5th रूट दिया है। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, और स्क्वायर रूट से जब आगे जाता है क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। अगर क्यूब रूट होता है तो 3 लिख देते हैं, 4th रूट होता है तो 4 लिख देते हैं। ये 5th रूट है जिसका मान होता है पावर में 1/5, ठीक है। अब अंदर देखते हैं क्या है, x की पावर -3/5 और इसकी पावर में दिया हुआ है -5/3 और देखिए होल पावर में दिया हुआ है पावर 5। पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने बताया कि अगर पावर में पावर हो, पावर की मतलब ब्रैकेट करके उसकी भी पावर दी हो, पावर की पावर नहीं पूरी होल पावर में दिया हो, तो इन पावर का गुणा हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये चीज समझिए, a की पावर b की पावर c दिया हो तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते, ये इन दोनों का गुणा नहीं करा सकते। लेकिन अगर a की पावर b की पावर c दिया है तो यहाँ पे b और c का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन ये वाली दी है, ठीक है। तो आप समझिए, यहाँ पर आप सिंपल वे पे देखिए कि x की पावर कितना है, -3/5, ठीक है। अब यहाँ पे ये a पहली पावर देखते हैं। पहले यहाँ पे ये पावर जाएगी 1/5, मतलब कि इस पूरे की पावर में जाएगा 1/5, ठीक है। ये 5th रूट हटाएंगे, पावर में 1/5 पहुंच जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा, फिर पावर में जाएगा -5/3, फिर इसके पावर में जाएगा 5। ये देखिए जब इसको हटाएंगे तो इन दोनों का गुणा होगा, फिर जब इसको हटाएंगे तो इन दोनों को गुणा होगा, फिर जब इसको हटाएंगे तो इन दोनों को गुणा होगा। तो मैं सिंपल वे पे कह सकता हूं ना कि x की पावर -3/5 इसका गुणा होगा इससे, गुणा 1/5, फिर गुणा होगा इससे
माइनस का 5/3, फिर गुणा होगा इससे, ये 5। देखिए माइनस और माइनस हो गए प्लस, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमें पावर में मिला 1। तो हमारी सीधा सीधा x की पावर 1, दैट मीन्स हमें वैल्यू मिलेगी x। ठीक है, ओके, आगे समझते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर दिया हुआ है 3 + √5। हमसे पूछ रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। अब वर्गमूल है तो भाई हम लगा देते हैं वर्गमूल। अब इसकी वैल्यू पूछिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका सरलीकरण करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देखिए, हम सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि अंदर किसी चीज का स्क्वायर बन जाए। नॉर्मली हमें क्या चाहिए कि अंदर एक स्क्वायर मिल जाएगा, तो हमारा जो ये वर्गमूल है, ये जो रूट है, स्क्वायर रूट है, ये कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से हम इस वर्गमूल को कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये स्क्वायर रूट बनेगा किस चीज का, ये स्क्वायर किसका बनेगा। देखिए यहाँ पे अगर देखिए a + b का होल स्क्वायर अगर बनाना है, इसको ध्यान से समझिएगा, तो आपका आएगा a² + b² + 2ab। तो जब ऐसी कंडीशन में होता है तो ये वैल्यू हमारी होती है a² + b² और ये वैल्यू होती है 2ab। तो देखिए मान लेते हैं हम कि ये जो टर्म है वो हमारा ab है, लेकिन यहाँ पे 2 तो है ही नहीं है। 2 नहीं है तो भाई 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखिए आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ और 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2√5। अब आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया। अब आप कंपैरिजन करा सकते हैं, a² + b² + 2ab। तो अब आपके पास आया a² + b² बराबर है आपका 6 और 2ab बराबर आप रख दीजिए √5, 2√5। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ab बराबर है आपका √5। तो आप कह सकते हैं कि a या b में से किसी एक की वैल्यू √5 है और दूसरे की वैल्यू 1 है। अब क्या इनका स्क्वायर करा के देखते हैं और जोड़ते हैं, क्या 6 है कि नहीं। √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, जब जोड़ेंगे तो 6 आएगा। और ये चीज़ हमें करके नहीं, यहीं पर हमें चेक कर लेनी है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। 5 √5 का स्क्वायर 5 और +1, क्या 6 है कि नहीं है। अगर है तो यहीं से सॉल्व करना चालू कर दो। देखो ये हुआ हमारा, ये आप लिख देंगे, ये देखिए ये हो जाएगा आपका √5। जो बड़ी वैल्यू है उसको हमेशा आगे लिखा करिए। ये √5 हमारा a हो गया और प्लस लगा हुआ है, दैट मीन्स प्लस की कंडीशन है, 1 का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए √2 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां से ये वाला रूट निकल गया, इसके लिए भी रूट निकल गया। ठीक है, तो यहां पर आपको मिलेगा √5 + 1/√2। तो ये आपका आंसर हो गया। या आप इस तरीके से लिख लीजिए कि √5/2 + 1/√2। जिस तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले आप उस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देखते हैं। 7 - 4√3 हमसे पूछ रहा है x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा है कि दोनों तरफ का स्क्वायर करा के देख लो। जैसे कि मैं कहता हूं कि 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह देंगे कि 1/7 - 4√3। ठीक है, यही लिख देंगे। तो मैं कहता हूं कि आप इनका परिमेयकरण कराएंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर प्लस लेकर इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर चेक करेंगे। मैं कहता हूं कि यहीं पर चेक करो। ठीक है, कैसे, इसका स्क्वायर करो
और इस टर्म का स्क्वायर करो और चेक करो कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस हो उसको बटे में लिख दो और बाकी का टर्म हम ऊपर जाके लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 3 निकलेगा, तो 16 गुणे 3 48। 49 और 48 के बीच डिफरेंस आपको 1 आया, तो 1 आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जो साइन है उसी को बस बदल देंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए जब कभी भी ऐसी कंडीशन दी हुई हो कि इनका ऐड करना है, देखिए इनको जोड़ना ही तो है, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस माइनस का दिख रहा है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और 7 और 7 आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस तरीके से नहीं समझ पाए तो यहाँ पर समझिए, ये दिया हुआ है 7 - 4√3 और ये प्लस इसकी वैल्यू दी है ये 7 + 4√3, तो ये देखिए ये आपका घट जाएगा और ये आपका जुड़ जाएगा, 7 और 7 14। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर से समझते हैं कि कैसे करते हैं। कभी कभी हो जाता है कि रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपका दिया हुआ है √2 और यहाँ पर दिया हुआ है ³ √3, यहाँ पर दिया है 4th √4 और यहाँ पर दिया हुआ है 6th √6। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए आप पहले तो सबको पावर में लिख लीजिए। कैसे? 2 की पावर ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 की पावर, ये क्यूब रूट है 1/3 होगा 1/3, 4 की पावर 1/4। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये और ये सेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो जाएगा 6 की पावर 1/6। यह देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है उनका एलसीएम लीजिए। कितना दिया हुआ है? 6 4 3 2, एलसीएम कितना? 12। तो आप सभी की पावर 12 कर दीजिए। ठीक है, तो सभी की पावर 12 करेंगे तो ये आपका देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो गया, ये 12 ये 12 कैंसिल कीजिए, यहाँ पर निकलेगा 2/2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 6 की पावर देखिए 2। ओके, यहाँ पर देखिए 2 4 8 16 32 64। यहाँ पर आपका गुणा करा के देख लीजिए, 2 का गुणा 6 बार, 3 का गुणा 4 बार 81 आएगा, 4 का गुणा 3 बार 64 आएगा, 6 का गुणा 2 बार 36 आएगा। अब आप देख लीजिए कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। आपकी सबसे बड़ी संख्या यह है, तो यहाँ पर आप कहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है, अब देखिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा, उसको कमेंट में आंसर दीजिएगा कि क्या होगा। देखिए x + 1 + √x - 1 अपॉन √x + 1 - √x - 1 बराबर 2। अब देखिए ये मैं पहले ही आपको सिंप्लीफिकेशन पे पढ़ा चुका हूँ। इस तरीके के सवाल में पहले ही आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा चुका हूँ कि आप मान लीजिए ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो आप क्या लिखेंगे? a/b बराबर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना है 2/1 करके। तो देखिए 2 + 1/2 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3/1। यहाँ पर आपने सबसे पहले आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में दिया हो तो ये आपका आ जाएगा 3/1। अब आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर क्यूब रूट होगा तो आप क्यूब करेंगे, 4th रूट होगा तो पावर 4 करेंगे। तो देखिए आप 3/1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9/1। तो आपका ये पूरा टर्म आएगा। ठीक है, ये टर्म आएगा, ये टर्म आएगा। देखिए तो अब फिर से आपको कंपोनेंडो डिवाइडेंडो लगाना है।
देखिए मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले कंपोनेंट और डिवाइडेंड करेंगे, फिर जो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है तो उसका अपोजिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो हमने स्क्वायर किया, फिर से इसको ब्रेकआउट करने के लिए एक बार फिर से कंपोनेंट और डिवाइडेंड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 9 + 1, यहाँ करेंगे 9 - 1, ये हो जाएगा 10/8, ये हो जाएगा आपका 5/4। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू आ गई आपकी 5/4। तो देखिए इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में कराए हुए हैं, तो अगर आपको इसमें से नहीं समझ में आया है तो आप सिंप्लीफिकेशन की क्लास में जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपके लिए एक आसान सा क्वेश्चन, शायद बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नॉर्मल सा बिल्कुल सा आसान क्वेश्चन कि 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।